सांसों को इतनी वसअत बख्शी कि जिंदगी में एक बार फिर रमज़ान की बरकतें अता फरमाई, उसकी रहमतें, इसकी बरकतें हमें अता फरमाई, सहरी की बरकतें अता फरमाई, अफ्तारी की बरकतें अता फरमाई। इस रमज़ान मुबारक की इतनी अजमतें कि एक बार मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और भी ए अल्लाह तेरे करीब है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ है। मेरे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्मत को मैं एक ऐसा महीना अता करूंगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी जुबान, भूखे पेट लेकर के जब गुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तार करने के लिए बैठेंगे, तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। ए मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो कई पर्दे आए हैं, लेकिन मेरे महबूब की उम्मत जब मेरे लिए सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करके इफ्तार के वक्त इस इंतजार में बैठे होगी कि कब इफ्तार का वक्त हो, हम अपने रोजे को इफ्तार करें, पाकीज़ा रिज़्क़ के साथ इफ्तार करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दा भी हाइल नहीं होगा। वो जो मुझसे दुआ मांगेंगे मैं उसे कबूल करूंगा। मेरे बरादर, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी नकल करते हैं। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, काला इन्ना फिल जन्नति बाबा, फरमाया जन्नत में एक दरवाजा है, युकालु लहु रय्यानु, उसे रय्यान कहते हैं, यदखुलु मिन्हु साइमूना यौमल क़ियामती, इस दरवाजे में से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, और इस दरवाजे में से कोई एक भी दाखिल नहीं होगा। फिर फरमाया, युकालु, एक निदाह करने वाला मुनादी उठेगा और वो निदाह करेगा, युकालु ऐन साइमूना, कहां है रोजेदार? ये हशर का समा है, हशर का दिन है। वो मुनादी कहेगा, कहां है रोजेदार? फयकुमूना, खड़े हो जाओ। गोया सारे रोजेदार खड़े हो जाएंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, इस दरवाजे यानी बाबु रय्यान से सवाए रोजेदारों से कोई और नहीं गुजरेगा।
فرمایا جائے گا اے روزے باب ریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلُوا، پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے سارے روزے دار بروز حشر، جب جنت کے اس دروازے سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اغلقا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منہ احد، پھر اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ریان جو ہے یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ گرامی قدر سامعین، اس کا معنی ہے ایسا سیراب ہونا، یعنی کہ وہ ہلکی ہلکی پھوار جو پڑے تو انسان کے اندر کا موسم بھی بہتر ہو جائے اور باہر کا موسم بھی بہتر ہو جائے. فرمایا جب روزے دار پہ یہ اللہ کی رحمت کی پھوار پڑے گی، اس کی ساری پیاس ختم ہو جائے گی، اس کی ساری پیاس ختم ہو جائے گی. جو ہی وہ باب ریان سے گزرے گا، جنت میں داخل ہوگا تو سامنے اللہ کی زیارت فرمائے گا. جب اللہ کے دیدار کا جام پی لے گا پھر ہر قسم کی پیاس ختم ہو جائے گی.